अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 8। आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.1 के क्वेश्चन नंबर 9 को। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, जिशान वांट्स टू फिल 137.5 लीटर ऑफ पेट्रोल इन बोटल्स। वो बोतलों में भरना चाहता है इतने पेट्रोल को। तो मालूम हमने क्या करना है, द कैपेसिटी ऑफ ईच बोतल इज़ 5.5 लीटर। कहता है अगर हर बोतल की जो कैपेसिटी है, जिसके अंदर जितना पेट्रोल आ सकता है, उसे कैपेसिटी बोलते हैं, वो है 5.5 लीटर। ठीक है जी। और दूसरा है, वो कहता है द कैपेसिटी ऑफ ईच बोतल इज़ 6.25 लीटर। ये दूसरा सवाल है। एक बोतल जो है उसकी कैपेसिटी 5.5 लीटर है। जो दूसरी बोतलें हैं उसके पास, उसका कैपेसिटी ज़्यादा है, उसके अंदर 6.25 लीटर आता है। कहता है अगर पेट्रोल इतना ही है, अगर इस कैपेसिटी की बोतल्स हों तो कितनी बोतलें बनेंगी। और अगर ये 5.5 लीटर वाली कैपेसिटी की बोतल हो तो फिर इतना पेट्रोल कितनी जो है वो बोतल्स के अंदर आएगा। ठीक है जी। और तीसरा क्वेश्चन है, एंड आल्सो टेल हाउ मच पेट्रोल विल बी देयर इन 18 बोटल्स ऑफ कैपेसिटी 6.25 लीटर्स ईच। ठीक है जी। पहले दो में उसने पूछा है कि ये उसने कैपेसिटी बताई हुई है, तीसरे में भी उसने कैपेसिटी बताई हुई है और साथ में बोतलें बताई हुई हैं कि इतनी बोतलों में कितना पेट्रोल आएगा। जो ए पार्ट है, द कैपेसिटी ऑफ ईच बोतल इज़ 5.5 लीटर, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। ये बड़ा ही इजी है स्टूडेंट्स, बस कंसेप्ट आपका क्लियर अभी हो जाएगा। द कैपेसिटी ऑफ ईच बोतल कितनी है, 5.5 लीटर। तो फार्मूला क्या होगा, टोटल पेट्रोल को डिवाइड करेंगे कैपेसिटी ऑफ ईच बोतल की, तो हमारे पास नंबर ऑफ बोतल्स निकल आएंगी। तो टोटल पेट्रोल कितना है, 137.5। और एक बोतल की कैपेसिटी कितनी है पहले सवाल की, वो है 5.5। तो स्टूडेंट्स इसको हम आपका जो वीडियोस बनाई हैं उसमें भी मैंने तफसील से समझाया है कि जो डेसिमल है उसको कैसे रिमूव करते हैं। देखें, डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो डेसिमल का 1 लगेगा और जितने डिजिट होंगे उतना 0 आ जाएगा। इसको जब इस पॉइंट को रिमूव करेंगे तो इसका 1 लगेगा। इसके बाद चूँकि एक डिजिट है तो 10 नीचे लिखा जाएगा इसका। ठीक है जी। अगर ऊपर वाले का डेसिमल रिमूव करेंगे तो नीचे 10 आएगा, नीचे वाले का रिमूव करेंगे तो ऊपर 10 आ जाएगा। देखिए 137.5 था तो वहाँ यहाँ पे 1375 लिखा गया और मल्टीप्लाई इसके नीचे 10 आ गया और नीचे वाले का ऊपर चला गया। इस तरह लिखा जाएगा ये 1375 मल्टीप्लाई बाय 10, नीचे 55 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 10। 10 को 10 से डिवाइड कर दिया। अब आप इसको क्रॉस लिमिट में भी डिवाइड कर सकते हैं और ऊपर नीचे भी। ये चूंकि डेसिमल की अमाउंट्स आई थी इजाफी हमारे पास एडिशनल, ये एक दूसरे से कट हो गई। अब हमारे पास है 1375 और नीचे है 55। ये भी एंड वाली जो डिजिट है 5 है, ऊपर भी 5 है, इसका मतलब है ये 5 पे डिवाइड हो सकता है। तो ये रफ अमल में मैंने ये किया हुआ है, 1375 को 55 पे किया तो ये 5 1 ज़ा 5 आ गया और 5 1 ज़ा 5 आ गया। ठीक है जी। और ऊपर किया तो 5 2 ज़ा 10, 3 कैरी चला गया, 5 7 ज़ा 35 और 2 कैरी आ गया, 5 5 ज़ा 25। अब हमारे पास जो डिजिट बचे हैं वो है 2 7 5 और 11। ठीक है जी। अब देखें ये 11 का टेबल, ये तो प्राइम नंबर है, अपने अलावा किसी पे डिवाइड नहीं हो सकता। तो ये 11 1 ज़ा 11 हो गया, 11 2 ज़ा 22 आ गया, 5 इधर कैरी चला गया, ये 55 बन गया और 11 5 ज़ा 55। ठीक है जी। तो ये 25 बोतल्स बनेंगी अगर हमारे पास जो मैस है वो कितनी है, 55 5.5 लीटर की कैपेसिटी की बोतल हो और ये टोटल पेट्रोल हो तो हमारे पास 25 बोतल्स जो हैं वो बनेंगी अगर एक बोतल की कैपेसिटी 5.5 लीटर है। अब हम जो है उसका बी पार्ट उसको सोल्व करते हैं जी। बी पार्ट है, द कैपेसिटी ऑफ ईच बोतल इज 6.25 लीटर। ये भी सेम वही पैटर्न वाला सवाल है। इसमें भी जो टोटल पेट्रोल है उसको डिवाइड कर देंगे हम ईच बोतल की जो कैपेसिटी है उसके ऊपर। तो इसका भी डिवाइड का तरीक़ाकार वही है। डेसिमल को रिमूव किया तो ऊपर चूँकि एक डिजिट है तो नीचे 10 आ गया, नीचे चूँकि डेसिमल के बाद दो डिजिट थे ऊपर ये 100 आएगा, 100/10 ये इसके नीचे आ गया और डेसिमल हमने रिमूव कर देना है। अब ये 10 और 100 आपस में डिवाइड होगा, 10 1 ज़ा 10 और 10 10 ज़ा 100। अब देखिए ऊपर हमारे पास 10 है और नीचे हमारे पास 625 और 1375 है। अब 10 को हम अभी फ़िलहाल इधर ही रहने देते हैं। 1375 और 625 को आपस में पहले डिवाइड कर लेते हैं क्योंकि इसके भी एंड पे 5 है, इसके भी 5 है, तो ये कम्प्लीटली सॉल्व हो जाएगा। हो तो ये भी सकता है मगर ये इजी मेथड है, यहाँ पे मैंने रफ अमल में किया हुआ है, ये इसको आप समझ लें। 1375 को 625 पर डिवाइड किया, 5 1 ज़ा 5, ये कैरी आया, 5 2 ज़ा 10, 2 कैरी गया, 5 5 ज़ा 25, 1 to 5 है और ऊपर 1 2 ज़ा 5 2 ज़ा 10, 3 कैरी आया, 5 7 ज़ा 35 और 2 कैरी आया तो 5 5 ज़ा 25।
अब हमारे पास जो डिजिट है वो है 275 और इधर है 125। अब ये मज़ीद भी 5 पर डिवाइड हो सकते हैं क्योंकि इसके एंड पर भी 5 है और इधर भी 5 है। 5 2 ज़ा 10 किया और 2 कैरी चलेगा, 5 5 ज़ा 25 और इधर है 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी गया तो 5 5 ज़ा 25 होगा। अब हमारे पास बचे हैं 55 और 25, अभी भी 5 पर डिवाइड हो सकते हैं। 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5 और 5 1 ज़ा 5। 11/5 अभी जो है वो हमारे पास बचा हुआ है। 5 चूंकि नीचे आया है, देखिए यहाँ पे मैंने इसको साइड पे लिख दिया 11/5। ये चूंकि प्राइम नंबर है, दोनों ना 11 भी अपने अलावा किसी पे डिवाइड नहीं हो सकता, ना मल्टीप्लाई ना ही 5, ठीक है जी। अब 11 और 5 बचा हुआ है। 5 को 1 से मल्टीप्लाई कर देने, जो 1 था और ऊपर 10 था। 5 1 ज़ा क्या आया हमारे पास, 5 1 ज़ा 5 और 11 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हमारे पास आया है। चलिए ये 11 को मल्टीप्लाई किया 10 के साथ और 5 को 1 के साथ किया है। आप इसे 11 को 10 से मल्टीप्लाई करके आपस में भी डिवाइड कर सकते थे, मगर 5 × 1 लिखा है तो ये मैंने इसको सिंपल ही कर दिया। 5 1 ज़ा 5 और 5 2 ज़ा 10। अब नीचे 1 1 बच गया, डिनोमिनेटर 1 हो तो उसे लिखने की ज़रूरत नहीं होती। ये चूंकि इसको आपस में डिवाइड किया क्रॉस लिमिट में तो 2 बचा था तो 11 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 22 आ गया। अगर कैपेसिटी बढ़ जाए बोतल्स की 6.25 लीटर हो जाए 1 बोतल की कैपेसिटी, तो हमारे पास बोतलें कितनी बनेंगी, 22, ठीक है जी। ये जो बी पार्ट है ये भी हमारा सोल्व हो गया। अब हम थर्ड पार्ट को करते हैं। वह आल्सो टेल हाउ मच पेट्रोल विल बी देयर इन 18 बोतल। ये बड़ा सिंपल है, पहले 2 डिवाइड के क्वेश्चन थे, ये मल्टीप्लाई का है। कैपेसिटी कितनी है, 6.25। एक बोतल की कैपेसिटी तो उसने हमें पहले ही बताई हुई है और बोतल भी बता दी है। पिछले जो हमने सवालात किए हैं उसमें हमने बोतल से मालूम करनी थी, मगर यहाँ बोतल उसने बताई हुई हैं। तो 18 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6.25 के साथ, तो वो जो है हमारा आंसर निकल आएगा। जी स्टूडेंट्स क्या करेंगे, 6.25 को मल्टीप्लाई करेंगे 18 के साथ। तो 8 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 40 आया, 40 को पहले 0 लगा तो 4 इधर कैरी आ गया। 8 2 16, 16 में 4 प्लस किया तो 20, 20 का फिर 0 आ गया, 2 कैरी आ गया। 8 6 48, 48 में 2 प्लस किया तो 50। अब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 5 ज़ा 5, 1 2 ज़ा 2 और 1 6 ज़ा 6 आ गया। इसको हम प्लस कर लेंगे, 0 आ गया, 5 आ गया, 2 वैसे ही नीचे आ गया और 6 और 5 कितना हो गया, 11, ठीक है जी। अब देखें पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स थे हमारे पास, तो 2 डिजिट के बाद हमने पॉइंट लगा देना है। 112.50 हमारा आंसर आ गया है। क्योंकि डेसिमल के बाद इस डिजिट में अगर 0 हो तो उसे लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो 112 प्लस 5 लीटर टोटल पेट्रोल आएगा 18 बोतल के अंदर, अगर एक बोतल की जो कैपेसिटी है वो है हमारे पास 6.25। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारा सोल्व हो गया है।